नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इजी मेड चैनल पर, जहां हम मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाते हैं। आज के इस वीडियो में जानते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, इसके कॉजेज, मैकेनिज्म, सिम्टम्स और स्टेजेस को सिंपल तरीके से समझते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) एक क्रॉनिक और सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज है जो कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, खास तौर पर डायआर्थ्रोडायल सिनोवियल जॉइंट्स में। RA की पहचान होती है रिमिशन और एग्जैसरबेशन के पीरियड से, यानी कभी सिम्टम्स कम हो जाते हैं और कभी फिर से बढ़ जाते हैं। ये डिजीज सिर्फ जॉइंट्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई बार एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस यानी बॉडी के दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट करती है। अब समझते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मैकेनिज्म। जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो यह इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। आमतौर पर हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ने के लिए नॉर्मल एंटीबॉडीज बनाता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम गलती से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज IgG बनाता है। शरीर इन एबनॉर्मल IgG को फॉरेन सब्सटेंस समझ लेता है और इनके खिलाफ एक और एंटीबॉडी बनाता है, जिसे रूमेटॉइड फैक्टर RF कहा जाता है। अब ये एबनॉर्मल IgG एंटीबॉडीज और RF एंटीबॉडीज मिलकर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जॉइंट्स की सिनोवियल मेम्ब्रेन पर जमा हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। यहाँ न्यूट्रोफिल्स पहुंचकर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाते हैं और सिनोवियल लाइनिंग को मोटा कर देते हैं। धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्वेलिंग, पेन और प्रोग्रेसिव जॉइंट डैमेज का कारण बनती है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मुख्य विशेषता है। अब बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारणों की कॉजेज। RA का एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होती है। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है ऑटोइम्यून इटियोलॉजी, जिसमें एक जेनेटिकली ससेप्टेबल पर्सन का इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के अगेंस्ट एबनॉर्मल रिस्पॉन्स दिखाता है। अब तक कोई इन्फेक्शन या ऑर्गेनिज्म इस डिजीज के लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया है। अब जानते हैं इसके लक्षण। RA की शुरुआत आमतौर पर धीरे धीरे होती है, यानी इंसिडियस ऑनसेट। शुरुआत में कुछ सामान्य लक्षण दिखते हैं, जैसे थकान, भूख कम लगना, एनोरेक्सिया, वजन घटना, वेट लॉस और सामान्य जकड़न। इसके बाद जॉइंट से जुड़ी समस्याएं नजर आने लगती हैं। दर्द, पेन, कसाफनेस, मोशन में कमी और इन्फ्लेमेशन के साइंस, जैसे गर्माहट हीट, सूजनिंग और स्पर्श पर दर्द टेंडरनेस। अब जानते हैं रूमेटॉइड नोड्यूल्स के बारे में। लगभग 30% पेशेंट्स में रूमेटॉइड नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। ये कठोर, फर्म, दर्द रेंडर, ग्रैन्युलोमा टाइप मैसेस होते हैं, जो आमतौर पर फिंगर्स और एल्बोज के एक्सटेंसर सर्फेसेस पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लैबोरेटरी फाइंडिंग्स की। पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर RF लगभग 80% एडल्ट्स में पाया जाता है। ESR और CRP लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं, जो एक्टिव इन्फ्लेमेशन को दर्शाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ANA टाइटर्स भी बढ़े हुए मिलते हैं। सिनोवियल फ्लूइड में WBC काउंट बढ़कर 25,000 U तक हो सकता है। अब जानते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के स्टेजेस के बारे में। स्टेज 1 अर्ली, एक्सरे में कोई डिस्ट्रक्टिव चेंज नहीं दिखती, लेकिन हल्की ऑस्टियोपोरोसिस दिखाई दे सकती है। स्टेज 2 मॉडरेट, एक्सरे में ऑस्टियोपोरोसिस के साथ कार्टिलेज या बोन डिस्ट्रक्शन दिखता है। जॉइंट डिफॉर्मिटी नहीं होती, लेकिन मूवमेंट लिमिटेड होता है। मसल एट्रोट्रोफी और कभी-कभी नोड्यूल्स या टेनोसिनोवाइटिस हो सकते हैं। स्टेज 3 सिवियर, कार्टिलेज और बोन डिस्ट्रक्शन साफ दिखाई देती है। डिफॉर्मिटीज जैसे अल्नर डिविएशन, सबलक्सेशन या हाइपर एक्सटेंशन दिखाई देते हैं। मसल एट्रोफी और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर नोड्यूल्स भी मिलते हैं। स्टेज 4 टर्मिनल, इस स्टेज में फाइब्रस या बोनी एंकिलोसिस डेवलप हो जाती है और स्टेज 3 के सारे चेंजेस बने रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल इजी मेड को, जहां मेडिकल टॉपिक्स को बनाया जाता है इजी और इंटरेस्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग और अपने हेल्थ नॉलेज को बनाइए और मजबूत।